हमास को खड़ा करने वाला भी इजराइल था और अमेरिका था, और आज हमास का हवाला देकर वो फिलिस्तीन की जनता पर अगर हमला कर रहा है, उस हमले का पुरजोर विरोध भारत की जनता को करना होगा। ये the Israeli genocide that is happening in Palestine. इसराइल अगर किसी को उड़ा रहा है तो वहाँ के सिविलियंस को उड़ा रहा है, मासूम लोगों की जान ले रहा है, और यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उस चीज को सपोर्ट कर रही है क्योंकि उसमें उसका फायदा है। बिकॉज वी आर कम्प्लीटली एंड स्पीकिंग अगेंस्ट देम, व्हाटएवर दे आर डूइंग, उनको जो भी वो गलत कर रहे हैं उनकी हर एक चीज के खिलाफ हम लोग बोलते हैं, इसलिए हमारी आवाज दबाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद भी के नारे लग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 के पास, यहाँ पर सड़क है जो वहाँ पर देख सकते हैं आर्ट्स फैकल्टी के पास दिल्ली विश्वविद्यालय में जो मार्च जो निकल रहा है, ये इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के ये यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं, अपनी सिंपैथी दिखा रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, और उसी को लेकर के है। ये कह रहे हैं जो फिलिस्तीन है वो फ्री होना चाहिए। हम लोगों का मार्च हो रहा है दो बात ठोस कहते हुए कि जो जंग हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, इतनी जाने जा रही है, उसको रोक लगाइए, मगर वो अमन ऑक्यूपेशन को खत्म किए बिना नहीं हो सकता। इजरायली ऑक्यूपेशन को खत्म किए बिना किसी तरह का अमन सिर्फ और सिर्फ अन्याय है। फिलिस्तीन की जनता पिछले 75 साल से एक ऑक्यूपेशन के अंडर रह रही है, एक ऐसे उपनिवेशिक ऑक्यूपेशन के अंडर रह रही है जिसमें वो हर हफ्ता, हर रोज, हर दिन अपने घर वालों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने चाहने वालों को लगातार लोग खो रहे हैं। 1948 में नकबा होता है, तब से लेकर आज तक जो हालात गाजा में बने हैं वो नए नहीं हैं, वो गाजा का पैटर्न है। और आज अगर हमास के हवाले देकर गाजा के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर जंग छेड़ी जा रही है, हम इस बात को कहना चाहते हैं उस जंग को तुरंत रोक लगाया जाए। अमेरिका, नेटो, यूके तमाम फोर्सेस के चलते जिस तरीके से फिलिस्तीन पर हमला हो रहा है, उस हमले पर रोक। भारत सरकार तो शांति के रास्ते पर हमेशा रही है, इस बार क्या हो गया? भारत की सरकार बदल गई है और क्या हो गया? अगर भारत का इतिहास है फिलिस्तीन के साथ होने का, फिलिस्तीन में PFLP हुआ करता था, फिलिस्तीन में यासिर अरफात हुआ करते थे, फिलिस्तीन के सेक्युलर ट्रेडिशंस को कुचल कर हमास को खड़ा करने वाला भी इजराइल था और अमेरिका था, और आज हमास का हवाला देकर वो फिलिस्तीन की जनता पर अगर हमला कर रहा है, उस हमले का पुरजोर विरोध भारत की जनता को करना होगा। ये मानसिकता जो बन गई है कि इजराइल का जो विरोध करेगा वो जो है भारत देश का विरोधी होगा। तो अगर मोदी जी इतना बड़ा चाटुकार हो गए नेतन्याहू के, तो मोदी जी को सोचना होगा ना कि मोदी जी पे बोलो तो देश पे बोल रहे हो, नेतन्याहू पे बोलो तो भी देश पे बोल रहे हो, तो गजब हल कर दिए। लेकिन जो केसेज हो जा रहे हैं, FIR दर्ज हो जा रही है, FIR जो दर्ज हो जा रही है, उन पे क्या कहेंगे जो फिलिस्तीन के बारे में बोल रहे हैं उनके ऊपर? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। दुनिया भर में कहीं भी लोग अगर अमन की बात कर रहे हैं, आप उन पे FIR डाल देंगे, इससे ज्यादा खौफनाक, शर्मनाक और क्या होता है? तो आप देख रहे हैं, ये दिखाइए एक बार घुमा करके किस तरीके से यहाँ पर फिलिस्तीन और इजराइल जो युद्ध हो रहा है उनको लेकर के, यहाँ पर फ्री फिलिस्तीन को लेकर के ये आप देख रहे हैं लगातार वहाँ पे अटैक चालू है। जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसी को लेकर के यहाँ पर लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पे इसलिए मौजूद है क्योंकि पैलेस्टीन में जो हो रहा है, जो इंपीरियलिस्टिक, जो US ने बैक करा था एक टाइम पे, जो ब्रिटिश ने बैक करा था, और आज के टाइम पे जो हो रहा है, ये बात आज की नहीं है,
ये पिछले 70 साल से 40 साल से जो हर रोज जो पैलेस्टीन के लोग जिस चीज से जूझ रहे हैं, जो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, and when the Palestinian resisted, that is when it has become a national news and everybody is talking about it now. But ये आज की बात नहीं है. Palestinians have been suffering since the past 70 years. So that is why we are here. We are in solidarity with the Palestinians. लेकिन किसी एक देश के पक्ष में खड़े होना जो है, इस बार जैसे इजराइल के पक्ष में भारत का समर्थन है इजराइल को, तो आप लोग फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं, ये कैसे न्याय है? इसके अंदर देखिए बात इसके अंदर ये है कि हम वी आर नॉट सपोर्टिंग, इट इज नॉट अबाउट सपोर्टिंग अ स्टेट. यहाँ पे जो ऑपरेस कर रहा है, जो यहाँ पे इतने टाइम से जो एट्रोसिटीज हो रही है, वो कौन कर रहा है? वो इजरायली गवर्नमेंट कर रही है. वो इजरायली लोग कर रहे हैं जो कि हु आर बैक्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट, जो इंपीरियलिस्टिक है, जो कि पूरा जेनोसाइड चला रहे हैं. तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपको सामने साफ सीधी चीज दिख रही है कि एक इंसान जो मर रहा है, दूसरा इंसान जो मार रहा है, तो जो मर रहा है हम उनके साथ ही खड़े होंगे ना. लेकिन ये कहा जा रहा है हमास को मारने के लिए, हमास को मिटाने के लिए इजराइल ऐसा कर रहा है. हम इसके अंदर नहीं जा रहे ना, जान तो सिविलियंस की जा रही है. और हमास भी क्या कर रहा है? वो जो उनके साथ जो इतने सालों से जो हो रहा है, जो ऑपरेशन हो रहा है, उसके खिलाफ में वो लोग आवाज उठा रहे हैं, तो तब जाके हमास दे आर गोइंग टू रेजिस्ट. यू कैन नॉट स्टॉप द रेजिस्टेंस, दे आर गोइंग टू रेजिस्ट. भारत सरकार का जो वो है रवैया है कि एक इजराइल को समर्थन की बात जो जिस तरीके से अब की है, पहले शांति की बात होती थी, दोनों पक्षों को देखा जाता था, अब इस बार का इसको क्या कहेंगे? भारत सरकार को जो एक तरीके से जो यूएस बैक्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पूरा का पूरा इजराइल का जो पूरा अटैक है, तो जिसके अंदर उसको फायदा होगा उसके साथ वो लोग खड़े होंगे. तो वही होता आ रहा है, वही हो रहा है. मीडिया में भी यही चीज चर्चा चल रही है कि इस बार जो है आतंकवादियों को उड़ा देगा इजराइल, ऐसा कर देगा, यही सब जो बमबारी. इजराइल अगर किसी को उड़ा रहा है तो वहाँ के सिविलियंस को उड़ा रहा है, मासूम लोगों की जान ले रहा है. और यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उस चीज को सपोर्ट कर रही है क्योंकि उसमें उसका फायदा है, इजराइल का साथ देने में उसका फायदा है, तो इसलिए उनके साथ खड़े हुए हैं. रिपोर्टिंग को आप लोग समर्थन करते हैं जिस तरीके की रिपोर्टिंग दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं करते हैं. ये सबसे ज्यादा इसके अंदर अगर कोई गलत है, दैट इज द मीडिया विच इज इन फॉल्ट कंप्लीटली, बिकॉज the whole of the American media, it is like supporting Israel for their own benefit, because they know that the moment that they start speaking the truth, people are going to know the truth and they are going to stand against the Israeli genocide that is happening in Palestine. यूपी में या तमाम जगहों पे ऐसे खबरें आ रही थी कि फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाए जा रहे थे, तो उनके ऊपर एफआईआर की गई है. क्या आप इसको सही मानते हैं? हमारे देश में अगर जिस भी आदिवासियों के ऊपर या फिर मुसलमानों के ऊपर जब भी एट्रोसिटीज हुई है और जब हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो हमेशा हमारे ऊपर एफआईआर ठोपे जाते हैं, यूएपीए लगा दिया जाता है. तो जब भी हम लोग खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी हो रहा है, तो उसके ऊपर हमारे ऊपर ये हमारे डेमोक्रेटिक वॉइस को दबाने की एक सबसे बड़ी साजिश है. कौन दबाना चाहता है ये? The Indian government, the Indian state, they are trying to repress our voice because we are completely and speaking against them. Whatever they are doing, उनको जो भी वो गलत कर रहे हैं, उनके हर एक चीज के खिलाफ हम लोग बोलते हैं, इसलिए हमारी आवाज दबाई जा रही है. प्रधानमंत्री मोदी हमेशा लोकतंत्र और उसके, अगर वो लोकतंत्र के वो होते तो अभी इजराइल के साथ नहीं खड़े होते ना, वो इजराइल के बारे में नहीं अभी पक्ष ले रहे होते उसका. क्या मैसेज देना चाहते हैं अंतिम रूप से? हम ये बोलना चाहते हैं कि आप जो भी यहाँ पे जितना भी न्यूज वगैरह है उसको सोच समझ के देखिए, उसको समझिए कि पैलेस्टीन के लोगों के साथ क्या हो रहा है. इतने सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट देयर एंड इट इज एटलीस्ट वी स्टूडेंट्स, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू carefully take in the media and understand what is really happening and stand in solidarity with the Palestinians. शुक्रिया बहुत बहुत. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इजराइल फिलिस्तीन को लेकर के, फिलिस्तीन के समर्थन में ये लोग जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी नारेबाजी लग रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद भी के नारे लग रहे हैं. ये देख सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो यहाँ पर हैं, और ये इनका कहना है कि जिस तरीके से इजराइल और जो फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है उसमें तमाम जिस तरीके से नागरिकों की हत्या हो रही है वहाँ के फिलिस्तीन के, वो सही नहीं है. और हमें इंसानियत के लिए एक ऐसे देश के साथ खड़े होना पड़ेगा जहाँ की रिपोर्टिंग भी नहीं हो पा रही है, जहाँ की रिपोर्टिंग सही खबरें भी नहीं आ पा रही है क्या कुछ हो रहा है. तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इनका समर्थन है, और एक तरफ जो है वो समर्थक है जो इजराइल को समर्थन कर रहे हैं. आपका क्या कहना है इस पर, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा. देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए. नमस्कार. खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं.